अच्छा, ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन स्टार्ट किए थे ना हम लोग। हाँ सर, कॉन्सेप्ट हुआ था। हाँ, सो इंक्रीजिंग, हाँ इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है बताओ। इंक्रीजिंग में क्या रहता है? याद नहीं है? आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। हाँ, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में क्या रहता है बताओ। इंक्रीजिंग में स्लोप ग्रेटर देन क्या होता है, 0। एंड डिक्रीजिंग में क्या होता है, स्लोप लेस देन 0 होता है। ठीक है, तो ये रहता है। एक सेकेंड, याद नहीं है क्या आप लोग? लिस्ट रिस्पॉन्स तो करो आप लोग, हाँ या ना। हाँ सर, थोड़ा बहुत नहीं था, अब याद आया। चलो ठीक है, एक्सरसाइज 2.4 ओपन करो। 2.4 में फर्स्ट सम बताओ क्या है। फर्स्ट सम रीड करो, क्या दिया है, रीड करो स्नेहल। हाँ सर, टेस्ट वेदर द फॉलोइंग फंक्शन आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हाँ, मतलब हमें चेक कर रहा है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है या फिर डिक्रीजिंग फंक्शन है। हाँ, तो रीड करो पहले क्या दिया है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हाँ, इक्वल्स टू एक्स क्यूब एक्स क्यूब माइनस माइनस 6x स्क्वायर 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12x माइनस 16। माइनस ऑफ 16। कुछ और उधर रीड। और x बिलोंग्स टू r। x बिलोंग्स टू r। अच्छा, रियल नंबर से बिलोंग होता है। अच्छा, अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो देखो क्या हो जाएगा, ये fx का डेरिवेटिव, fx का डेरिवेटिव क्या होगा, f डैश x हो जाएगा। x क्यूब का डेरिवेटिव बताओ क्या 3x होगा, स्क्वायर 3x स्क्वायर हो जाएगा। 6 कांस्टेंट में बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x 2x हो जाएगा, प्लस 12 बाहर, x का डेरिवेटिव 1 और 16 का डेरिवेटिव 0, है ना। हाँ करेक्ट, तो 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12। ठीक है, अच्छा सब में कॉमन क्या दिख रहा है, 3, तो 3 को बाहर निकालते हैं तो ये x स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो मिडल में दिख रहा, मतलब ये जो ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है, ये पूरा टर्म किसका स्क्वायर है, x माइनस 2 द होल स्क्वायर है, हाँ या ना। इतना समझा? हाँ सर। अच्छा, आप लोग ये बताओ, ये टर्म कभी क्या होगा, नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, x माइनस 2 द होल स्क्वायर, ये पॉजिटिव में रहेगा कि नेगेटिव में रहेगा? पॉजिटिव। निगेटिव। नेगेटिव कैसे रहेगा सूरज? x माइनस 2 द होल स्क्वायर, x माइनस 2 द होल स्क्वायर, ये जो है हमेशा किसी का भी स्क्वायर नेगेटिव होता है क्या? नहीं, निगेटिव नहीं होता। हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा, x माइनस 2 द होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो सुनो ध्यान से, ये x माइनस 2 द होल स्क्वायर, ये हमेशा क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी नंबर पॉजिटिव आएगा। सो इसका मतलब हमारा जो स्लोप है वो क्या आने वाला है,
3 × x - 2 दी होल स्क्वायर, ये हमेशा ग्रेटर देन क्या आएगा, 0 आएगा, हाँ या ना? हाँ सर। So therefore the given function is increasing. समझा अच्छे से ये? हाँ हाँ चलो नोट डाउन। डन सर। हाँ नेक्स्ट उसमें देखो क्या दिया है, एक सेकेंड ना। अच्छा उसमें से सेकंड थर्ड में से कौन सा करा दूं? सर थर्ड करा दो, हम सेकंड वैसे है ना। हाँ सेकंड जो है आप लोग कर लेना, फिर थर्ड देखो क्या दिया है फर्स्ट का। अच्छा अभी आप लोग ना स्क्रीनशॉट ले लो, हाँ जैसे लिखने में काफी टाइम चला जाता है, चलेगा ना तुम लोगों को? हाँ सर। हाँ f(x) इज इक्वल्स टू क्या है, f(x) इज इक्वल्स टू x माइनस 1/x है, where x belongs to रियल नंबर है and x is not equals to 0 दिया है, ठीक है। अच्छा अब इसका हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव कर दो, ये जो है डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, f डैश x हो जाएगा, x का डेरिवेटिव बताओ क्या होगा, x का 1 x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 1/x का डेरिवेटिव -1/x²। -1/x का डेरिवेटिव क्या होगा, मतलब 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x², हाँ या ना? हाँ सर। हाँ तो ये क्या आ जाएगा, 1 + 1/x²। अच्छा ये बताओ 1 तो पॉजिटिव नंबर है और x² भी हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ x² इज ऑलवेज पॉजिटिव, x² is always positive, so therefore f dash x हमें क्या मिल जाएगा, ये ग्रेटर देन 0, तो ये फंक्शन भी क्या होगा, so therefore f of function is increasing। समझा आप लोगों को ये अच्छे से? हाँ सर। हाँ अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पेज मतलब ये आज के लिए सेकंड है, मतलब सेकंड पेज है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक है। डन सर।
हाँ नेक्स्ट देखो, इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या दिया है वहां पर, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अच्छा, यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, नेक्स्ट वन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। उसके पहले नोट लिखते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के लिए नोट है। नोट में कैसा है ना, अगर फंक्शन जैसे समझ लो फर्स्ट है, जैसे a इंटू बी, अगर ये याद रखो कभी भी ग्रेटर देन 0 आता है। अच्छा, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया और वो वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब क्या आ रहा है, आंसर पॉजिटिव आ रहा है। अच्छा, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर पॉजिटिव कब कब आता है बताओ? दोनों नेगेटिव और दोनों दोनों पॉजिटिव। नेगेटिव हो तो दोनों दोनों नेगेटिव या फिर दोनों पॉजिटिव, करेक्ट। सो केस 1 में हम लोग ये लिखेंगे कि दोनों वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मीनिंग दोनों वैल्यू हमारा क्या है, पॉजिटिव है। केस 2 क्या होगा, a लेस देन 0 एंड b लेस देन 0। ये पार्ट क्लियर है? हाँ सर। हाँ ठीक है। अच्छा, इसके बाद में सेकंड पार्ट में a इंटू बी अगर लेस देन 0 है तो केस 1 क्या होगा बताओ? मतलब नेगेटिव आंसर आ रहा है, तो नेगेटिव आंसर आ रहा है, इसका मतलब एक क्या है, पॉजिटिव एक पॉजिटिव नेगेटिव। दूसरा नेगेटिव। हाँ, तो a अगर ग्रेटर देन 0 है तो b क्या होगा, लेस देन 0। और केस 2 में अगर a लेस देन 0 होगा तो b ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, ये पेज नंबर 3 है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। हो गया? यस सर। डन हाँ। सर। अच्छा, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा सम करा दूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड? थर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा सम करा दूं? सर कौन सा? सर थर्ड करा दो ना। थर्ड करना है, ठीक है। चलो देखो थर्ड क्या है, ये पेज नंबर जो है 4 हो जाएगा आज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7 है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x से। तो fx का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, f डैश x हो एफ डैश जाएगा। सर। हाँ, fx का डेरिवेटिव f डैश x हो जाएगा। x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, 6 कांस्टेंट में बाहर, x स्क्वायर का क्या होगा 2x माइनस ऑफ 36, x का डेरिवेटिव 1, 7 का डेरिवेटिव 0। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस, सॉरी, माइनस ऑफ 36। अच्छा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, और ये x स्क्वायर माइनस ऑफ 4x माइनस ऑफ कितना आ जाएगा ये, 12 आ जाएगा। अच्छा, अब हाँ, इसका फैक्टर बताओ क्या हो जाएगा, 12 का ऐसा मल्टीप्लीकेशन जिसको माइनस करने के बाद 4 आना चाहिए। 6 और 2। 6 और 2, तो x स्क्वायर माइनस ऑफ 6x प्लस 2x माइनस ऑफ 12। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3, कॉमन निकाल लेते हैं, x कॉमन निकाल लो तो ये क्या होगा x माइनस 6 प्लस 2 कॉमन निकाल लो तो ये x माइनस 6 हो जाएगा। सो देन इसके बाद हम लोग 3 टाइम्स ऑफ क्या लिख सकते हैं इसको, x माइनस ऑफ 6 और x प्लस 2। सो ये क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग दिया है, हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो देयरफॉर फंक्शन इज
इंक्रीजिंग, ठीक है, तो इसका मतलब एफ डैश एक्स जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। इंक्रीजिंग के लिए हमने कंडीशन देखा हुआ है कि जब अगर इंक्रीजिंग है तो स्लोप क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। सो स्टूडेंट्स अभी वैल्यू पुट कर दो इसमें। सो 3 इंटू एक्स माइनस सिक्स इंटू एक्स प्लस टू, ये क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। तो 3 जो है वो साइड गया तो क्या बन जाएगा, जीरो। तो क्या मिल जाएगा, एक्स माइनस सिक्स और एक्स प्लस टू। अच्छा, ये जो अभी हमने नोट लिखा उसका कौन सा टाइप है, फर्स्ट है कि सेकंड है? नोट में ये फर्स्ट टाइप है ना? हाँ, मतलब ए ग्रेटर देन जीरो, बी ग्रेटर देन जीरो, ए लेस देन जीरो, बी लेस देन जीरो, ये हम लोग कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, केस वन के लिए, केस वन के लिए, केस वन के लिए नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं हम लोग। एक्स माइनस सिक्स क्या होगा, यहाँ पर x minus x is greater than zero and x plus टू is greater than zero, ठीक है। केस वन हो गया। केस टू के लिए, केस टू के लिए क्या लिखोगे, x minus सिक्स is less than zero and x plus टू is less than zero। अच्छा, यहाँ से x का वैल्यू निकालो पहले। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन सिक्स, और यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन माइनस टू। यहाँ पर x का वैल्यू लेस देन सिक्स एंड यहाँ पर x का वैल्यू लेस देन माइनस ऑफ टू। इतना समझा सबको? हाँ सर। हाँ, फिर नंबर लाइन एक प्लॉट करो, रफ है हाँ, ये मतलब पेपर में बताना नहीं है अपने को। एक नंबर लाइन प्लॉट करो। पॉइंट क्या है, माइनस टू है और सिक्स है, तो ये माइनस, ये प्लस सिक्स यहाँ पर होगा, माइनस टू यहाँ पर होगा। अच्छा, एक्स का वैल्यू सिक्स से क्या है, मोर देन है, तो किस साइड जाएंगे, राइट साइड में कि लेफ्ट साइड में? Right राइट side. सर। हाँ, तो सिक्स से कहाँ पर, राइट साइड में आ जाएंगे हम लोग। अच्छा, माइनस टू से क्या है, मोर देन है, तो माइनस टू से मोर देन मतलब ये यहाँ पर ही आएगा, आया ना? हाँ सर। अच्छा देखो, ये कॉमन सोल्यूशन कहाँ से मिल रहा है, सिक्स से मिल रहा है ना। दोनों में कॉमन वैल्यूज कहाँ से मिल रहा है, सिक्स से मिल रहा है ना, आया ना? यस सर। हाँ अच्छा, सर। सिक्स से कहाँ तक जा रहा है वो हमें पता नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू, देखो इक्वल टू नहीं है इसीलिए स्मॉल ब्रैकेट, सिक्स से लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी तक। यहाँ तक समझा सभी को, कहाँ से कहाँ तक रेंज आया इसका? यस सर। हाँ। अच्छा, अब इसमें देखो, नंबर लाइन ड्रॉ करो। नंबर लाइन ये ऑप्शनल है, यहाँ पेपर में ड्रॉ नहीं करना है, वो रफ कैलकुलेशन है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर पॉइंट सिक्स है और यहाँ पर माइनस ऑफ टू है। अब आप लोग बताओ कहाँ से कहाँ तक होगा, माइनस टू से लेस देन है तो कहाँ पर जाओगे? Less. हाँ, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे, और सिक्स से भी क्या है, लेस देन है, तो कहाँ पर जाएंगे? Left side. लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में ही जाएंगे, ठीक है। दोनों के लिए लेस देन है। अच्छा, कॉमन वैल्यूज कहाँ से मिलेगा बताओ? माइनस टू Minus इंफिनिटी। 2. माइनस टू से मिल जाएगा। हाँ। अच्छा, माइनस टू से नेगेटिव साइड में जा रहा है, मतलब एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस टू हो जाएगा। सो देयरफॉर इसका जो सोल्यूशन सेट होगा, मतलब एक्स का जो वैल्यू होगा, लास्ट में यहाँ पर आंसर लिखना, ठीक है। सो देयरफॉर एक्स दोनों को कंबाइन करके एक्स बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, सिक्स इन टू इंफिनिटी यूनियन माइनस इंफिनिटी से माइनस टू, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। एक बार देख लो अच्छे से, कुछ डाउट है क्या इसमें? नो सर। समझा ना ये अच्छे से? हाँ सर। हाँ। अच्छा, ये देखो जो है, पहले डेरिवेटिव निकाला, इंक्रीजिंग था तो ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। फिर दो केसेस बनेंगे, ये एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन। हम्म, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो।
हो गया ये? हाँ सर, सर इधर -2 to infinity आएगा ना? नहीं, माइनस से इंफिनिटी मतलब कैसे भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट माइनस से इंफिनिटी कैसे, छोटा नंबर है ना, तो छोटे को पहले लिख रहे हैं, बड़े को बाद में लिख रहे हैं। हाँ ठीक है। हाँ सर। पेज नंबर 4 देखो। हो गया चंदन? हाँ। अच्छा देखो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी के जैसा है, सिर्फ वहां पर डिक्रीजिंग बोला है। सो कौन सा सम करना है उसमें, देखो कौन सा सेकंड सम वाला। करोगे? सेकंड सम। देखो उसमें सेकंड सम देखो क्या दिया है, f of x is equals to x plus 25 upon x है। तो अच्छा, इसका डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, f डैश x हो जाएगा, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, और 25 ऐसे ही रहेगा। 1 अपॉन x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। समझा इतना? हाँ सर। डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स का क्या होता है, -1 बाय एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 25 अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ये बात समझा? हाँ सर। हाँ। अच्छा, ये जो है अभी यहाँ पर क्या बोला गया था, डिक्रीजिंग। सो डिक्रीजिंग के लिए therefore function is decreasing। डिक्रीजिंग के लिए स्लोप का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 0। स्लोप का वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगा, तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 25 अपॉन एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0। एक्स स्क्वायर को वो साइड शिफ्ट कर दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 25 इज लेस देन 0। तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5 द होल स्क्वायर इज देन 0। तो a माइनस स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो हम यस लोग सर। उसको क्या, हाँ a प्लस बी लिख सकते हैं और a माइनस बी लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसका रेंज हमें फाइंड आउट कर रहा है। तो यहाँ पर लेस देन 0 है, तो नोट का सेकंड वाला पॉइंट है ना, नोट का सेकंड पॉइंट क्या था, x प्लस 5 अगर नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पर, तो x माइनस 5 क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, साइन चेंज होगा, है ना। और दूसरा क्या होगा, केस 2 के लिए, केस 2 के लिए अगर x प्लस 5 पॉजिटिव है तो x माइनस 5 क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, अब इसका वैल्यू लिखते हैं हम लोग। तो x प्लस 5 क्या है, लेस देन 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर x क्या होगा, लेस देन -5, एंड x क्या होगा, ग्रेटर देन 5 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, x इज ग्रेटर देन माइनस ऑफ 5, और यहाँ पर ये x क्या होगा, लेस देन 5। इतना समझा सभी को? यस सर। Yes, sir. हाँ। अच्छा, अब इसमें अगर हम नंबर लाइन ड्रॉ करके देखते हैं, सो देखो ये जो है यहाँ पर -5 है, ये +5 है। ठीक है, और यहाँ पर ये -5 और ये +5। देखो ध्यान से, रेंज कहाँ से कहाँ तक आएगा इसका। अच्छा, 5 -5 से लेस देन है, तो -5 से लेस देन मतलब टूवर्ड्स कहाँ पर आएगा, लेफ्ट साइड में, हाँ या ना। हाँ सर। और 5 से मोर देन है मतलब टूवर्ड्स राइट साइड। अच्छा, कॉमन सोल्यूशन मिल रहा है क्या इसमें? नो सर। हाँ, तो यहाँ पर लिख लो विच इज, या नॉट फिर ऐसे, हाँ विच इज नॉट पॉसिबल, या फिर डज नॉट एग्जिस्ट लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, अब इसमें सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। अब इसके लिए देखते हैं, -5 से ग्रेटर देन है, तो -5 से ग्रेटर देन मतलब ये साइड आ गया, और +5 से लेस देन है तो मतलब ये साइड आ गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें कॉमन वैल्यूज मिलेंगे, तो देयरफॉर लिखोगे x बिलोंग्स टू -5 से लेकर +5, ये इसका आंसर हो जाएगा। कुछ समझा ये कैसे आया? यस। हाँ, ये पेज नंबर 7 था, और ये पेज नंबर आज के लिए 6 था। एक सेकेंड, पेज नंबर 6।
समझा ना सबको अच्छे से? हाँ सर। हाँ, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। डन सर। डन सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 सेम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के जैसा है। 2 में इंक्रीजिंग के लिए हो गया था और 3 में डिक्रीजिंग के लिए हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 5 कर लोगे तुम लोग। देखो इस वहां पर सिर्फ ये बोला गया है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, जैसा पहले सम सॉल्व किए थे वैसा ही करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में करा देता हूँ, कर लोगे ना वो तुम लोग? हाँ सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कर लेना आप लोग। सेम उसी तरह से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पर है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो क्या है। सर एक मिनट हाँ, एक मिनट आयुष। हाँ। अच्छा देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच f ऑफ x इज क्या दिया है वहां पर, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। मतलब दोनों कंडीशंस के लिए हमें फाइंड आउट करना है। सो गिवन यहाँ पर देखो क्या है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या है, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। अच्छा ये देखो u अपॉन v रूल दिख रहा है, हाँ सर। डेरिवेटिव मतलब डिवीजन वाला रूल। तो हम अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x से तो डिवीजन वाला रूल अप्लाई कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा। और कैसा होता है, पहले हम लोग क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर। ठीक है, पहले कौन आता है, डिनोमिनेटर, और फिर डेरिवेटिव किसका होगा, न्यूमरेटर का। न्यूमरेटर हाँ, और फिर माइनस ऑफ न्यूमरेटर और डेरिवेटिव किसका डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर। ठीक है, और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का क्या होगा, स्क्वायर। स्क्वायर हाँ, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 दी होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगर हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1। 1 माइनस ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x और 1 का डेरिवेटिव 0। 0 अपॉन में क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 दी होल स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ 2x स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पर, स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अच्छा न्यूमरेटर में देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर है, स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा माइनस यहाँ एक्स पर, स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर और प्लस 1 अपॉन क्या होगा ये, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बी होल स्क्वायर। इतना समझा सभी को? यस सर हाँ। अच्छा न्यूमरेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, हाँ है ना। मतलब ये जो हाँ 1 है, सर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बी होल स्क्वायर। एक बार देख लो यहाँ पर, यहाँ तक समझा कि नहीं समझा आप लोगों को, एक समझा बार देख सर लो। सर हाँ बोलो। वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर एक बार बता दो ना। हाँ हाँ सर, समझा समझा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। और फिर इसके बाद देखा। हाँ सर। हाँ, अच्छा इसके बाद देखो जो है, अगर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, अच्छा एफ डैश एक्स दोनों के लिए कॉमन है, तो पहले बात तो यहाँ पर ये एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू, इसको आप लोग ऐसे लिख लो, 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस ऑफ एक्स, और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 दी होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, पहले पार्ट में क्या बोला है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो जब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से,
ये जो है स्लोप ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, मतलब 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 दी होल स्क्वायर, ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट वो साइड या तो 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस ऑफ एक्स, ये ग्रेटर देन 0। तो केस 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर, केस 1 अगर ग्रेटर देन 0 है तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव एंड दोनों वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव। केस 1 में दोनों वैल्यू पॉजिटिव और केस 2 में दोनों वैल्यूज नेगेटिव आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी वैसे ही 1 माइनस ऑफ एक्स क्या होगा, सॉरी यहाँ पर लेस देन 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, x का वैल्यू ग्रेटर देन -1 आ जाएगा एंड ये जो है 1 इज ग्रेटर देन x आ जाएगा। समझा सबको, हाँ सर। मतलब x की वैल्यू लेस देन 1 आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पर x क्या होगा, लेस देन -1 होगा, और यहाँ पर x क्या होगा, ग्रेटर देन 1। अच्छा, अगर हम दोनों का सॉल्यूशन सेट निकालेंगे तो देखो फर्स्ट के लिए ये क्या है, यहाँ पर -1 है, सॉरी ये +1 है, और यहाँ पर क्या है, -1 है। ठीक है, अच्छा -1 से मोर देन होना चाहिए, तो -1 से अगर मोर देन है तो कहाँ पर जाओगे, राइट साइड में Right. आया ना, और 1 से क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, तो कहाँ पर जाओगे, लेफ्ट साइड में। तो दोनों के लिए कॉमन यहाँ से वैल्यूज मिल रहे हैं, तो x का वैल्यू क्या कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, -1 से -1 to लेकर 1। +1 तक। अच्छा, इसके देखो सेकंड केस है, ये क्या है, -1 है और यहाँ पर +1 है। ठीक है, तो -1 से लेस देन होना चाहिए, तो ये यहाँ पर आ गया, और 1 से क्या होना चाहिए, मोर देन होना चाहिए, तो यहाँ पर ये नो पॉसिबल सर। है क्या, हाँ, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, मतलब x का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -1 से लेकर +1, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। समझा ना ये अच्छे से। हाँ सर। हाँ, ये पेज नंबर 9 है, और ये पेज नंबर, एक मिनट, पेज नंबर 8 था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। डन सर। हाँ, 8 जो है, और फिर अच्छा डिक्रीजिंग वाला तुम लोग कर लोगे, सेकंड पार्ट की वो भी करा दो, डिक्रीजिंग कौन वाला सा कर सर? लो, 6 का बी वाला पार्ट कर लोगे, हाँ सर। उसमें डिक्रीजिंग बोला है। हाँ, उसमें क्या साइंस अपोजिट करके सॉल्व कर लेना, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7, 7 में क्या बोला, show that f of x is equals to 3x plus 1 upon 3x increasing in 1 by 3 comma 1 and decreasing in 1 by 9 comma 1 by 3। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है। सो देखो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं इसका पहले। एफ डैश एक्स मतलब डेरिवेटिव कर दो इसको पहले, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये एफ डैश एक्स आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स हो जाएगा, और 3 नंबर है तो बाहर, एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस 1/3, 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा, -1/x², इतना समझा। हाँ हाँ सर। हाँ, अच्छा अब देखो यहाँ पर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बोला गया है ना, तो अगर हम लोग इसमें जो है 1/3 और 1, एक सेकेंड ना,
यहाँ तक समझा सबको? हाँ सर। हाँ। अच्छा, इंक्रीजिंग के लिए 1/3, 1 से हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग कब होगा? जब यहाँ पर वैल्यूज जो है, मतलब 1/3 से मोर देन होना चाहिए और 1 से क्या होना चाहिए? लेस देन होना चाहिए। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए स्लोप जो है वो क्या होता है? ग्रेटर देन 0। एंड डिक्रीजिंग के लिए स्लोप क्या होता है? लेस देन 0, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कंसीडर करते हैं जो पहले इंक्रीजिंग के लिए लेट x बिलोंग्स टू 1,3 1/3 टू 1 है, ठीक है। अच्छा, एक काम करो, पहले ये पार्ट को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो। तो ये क्या आ जाएगा? एफ डेस एक्स आ जाएगा इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1/3 एक्स स्क्वायर। तो हम ये अज्यूम करते हैं यहाँ पर पहले लेट, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, हाँ, ठीक है। लेट x बिलोंग्स टू, वहां पर क्या है? 1/3 टू 1, इंक्रीजिंग के लिए हम लोग देख रहे हैं, हाँ। तो अच्छा, अगर x का वैल्यू 1/3 से 1 तक है, इसका मतलब क्या होता है? जो x है वो 1/3 से ग्रेटर देन है और 1 से क्या है? लेस देन है। इतना समझा सबको? नहीं sir. हाँ सर। अरे ये x का रेंज दिया है ना आयुष, 1/3 से 1 तक, इसका मतलब x का वैल्यू 1/3 से मोर देन है और 1 से नहीं क्या है? sir, लेस पर देन है। डिक्रीजिंग है ना ये क्या डिक्रीजिंग में आएगा ना। डिक्रीजिंग में? कैसे? रेंज थोड़ी डिक्रीज होता है, ये सब वैल्यूज है ना इंक्रीजिंग में। देखो, इंक्रीजिंग इन 1/3 टू 1, मतलब इस हाँ रेंज में हाँ ये इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, अब ये देखो एफ डेस एक्स जो हमने लिखा है, इसमें देखो ध्यान से, x का स्क्वायर है, ये जो x है उसका क्या है? स्क्वायर है। तो एक काम करते हैं, हम लोग सब साइड स्क्वायर कर देते हैं। तो जब सब साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये जो बॉक्स में है ना, उससे ही हमें देख के पता चल रहा है क्या करना है उसमें। तो 1/3 एक्स स्क्वायर है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ना इस सबका स्क्वायर कर देंगे। तो सबका स्क्वायर कर दो तो क्या आ जाएगा? 1/3 का स्क्वायर क्या होगा? 1/9। 1/9। और x का स्क्वायर x स्क्वायर और 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। इतना समझा? हाँ हाँ सर। सर। अच्छा, अब उसके बाद देखो, -1/3 है, एक्स स्क्वायर के पहले नंबर कौन सा है? -1/3 है। तो सबको -1/3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 1/9 इंटू -1/3, और यहाँ पर -1/3 एक्स स्क्वायर और यहाँ पर -1/3। अच्छा, नेगेटिव साइन से जब भी मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस साइन से जब मल्टीप्लाई करते हैं, तो पता है ना तुम लोगों को, इनइक्वालिटी का साइन जो है वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। पता है कि नहीं पता है? हाँ सर। हाँ। सो जब हम अगर यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? उसका क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये जो है पर वैल्यू क्या होता, समझा? हाँ सर। अच्छा, बट सॉरी, हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा 1 मिनट मिस्टेक हुई। ये एक काम करो, ऐसे पहले मत करो, क्योंकि हम लोगों को रेसिप्रोकल में चाहिए और एक्स स्क्वायर रेसिप्रोकल में अभी तक है नहीं, ठीक है। एक्स स्क्वायर जो है वो अभी तक रेसिप्रोकल में है नहीं। यहाँ तक पहले क्लियर है क्या? यहाँ तक हाँ सब? सर। हाँ सर। हाँ। अब एक काम करते हैं, हम लोग ना सबको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। डिनोमिनेटर में 3 है ना, तो 3 से सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा? 1/9 इंटू 3, और ये क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? 3। अच्छा, 1/3x स्क्वायर जो है डिनोमिनेटर में चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं इसको, ये तो क्या हो जाएगा? 1/3, और ये 3x स्क्वायर, और यहाँ पर ये 3 है। तो अगर सबका रेसिप्रोकल करेंगे तो सबका साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर जब हम रेसिप्रोकल करते हैं ना, तो सबका जो इनइक्वालिटी है उसका साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले, डिफिकल्ट लग रहा है क्या ये पार्ट? नो सर। नो हम्म, सर। हाँ। तो देखो क्या करेंगे, अभी इसको हम लोग ना रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो 1/3 का
ये देखो हमें मिला था यहाँ पर 1/3 1/3 और यहाँ पर 3x² और यहाँ पर 3 मिला था, ये ऐसा मिला था ना, एक सेकेंड ना, हाँ ऐसा ही मिला था। और यहाँ पर फिर अब हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, एक सेकेंड, रेसिप्रोकल कर दो तो 1/3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 3, और इसका क्या हो जाएगा 3x², और इसका 1/3 हो जाएगा। पहले लेस देन था, अब क्या हो जाएगा मोर देन। ठीक है, अब हम माइनस साइन से सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनइक्वालिटी जो है, ये इनइक्वालिटी वापस जो है चेंज हो जाएगी, मतलब अभी वापस क्या आ जाएगा, लेस देन आ जाएगा। समझा इतना? हाँ सर। अच्छा सर अब उसका रेसिप्रोकल करते तभी भी साइन चेंज होता था ना, फिर वो लेस देन वैसा ही रहता। नहीं नहीं, साइन चेंज हो जाएगा ना, लेस देन से मोर देन हो जाएगा, समझे? नहीं सर, वो प्लस माइनस का साइन बोल रहे हो। अरे ये इसका साइन कह रहा हूँ मैं, इसका रेसिप्रोकल किए तो देखो चेंज हो गया ना इसमें, हाँ सर। ये चेंज होगा। ठीक है, हाँ अब सर। इसमें, हाँ अब देखो इसमें प्रीवियस पेज में 1/-1/3x² के साथ में नंबर कौन सा है, 3 है। ठीक है, हाँ नंबर क्या सर। है, 3 है, +3 है, तो सब साइड में +3 कर दो, सब साइड में +3 कर दो तो क्या आ जाएगा, ये साइड में 3 - 3 हो जाएगा, और ये साइड में 3 - 1/3x² हो जाएगा, और ये साइड में 3 - 1/3 हो जाएगा। तो देयरफॉर ये क्या आ जाएगा 0, और यहाँ पर 3 - 1/3x² हो जाएगा, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3 - 1 कितना 8 हो जाएगा। तो ये जो वाला पार्ट है तो हमारा, अगर यहाँ पर स्लोप 0 से करना है तो ये वैल्यू क्या है, इंक्रीजिंग है ना, सो देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन 1/3 to +1। समझा ये सबको? हाँ सर सर। फिर हाँ उधर बोलो। माइनस से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि क्वेश्चन में जो हमारा फंक्शन है, यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है वो देखो 1/3x² के पहले माइनस है ना। सर मतलब वो एफ एक्स के मतलब उसके ऊपर से उसके हिसाब से करने का आगे का स्टेप। हाँ हाँ बराबर, हाँ उसके हाँ हिसाब सर। से करने का, पहले x² किया, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, देन इसके बाद रेसिप्रोकल करके माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, माइनस हाँ साइन से सर। मल्टीप्लाई करने, हाँ माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने के बाद में फिर उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हाँ सर। डिफिकल्ट है क्या ये आप लोगों को? नहीं सर अभी समझा। सर। हाँ हाँ, तो ये जो है फिर इसके बाद यहाँ पर अगर स्लोप जो है देखो 0 से ग्रेटर देन आ रहा है, और 8/3 से लेस देन, मतलब वो इंक्रीजिंग ही है ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, इसका एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो, ये पहले वाले पेज का पहले, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो। इसका इंक्रीजिंग का पार्ट हो गया, डिक्रीजिंग का भी बताता हूँ मैं, ये इंक्रीजिंग वाला कर लो। डन सर। हो गया ना ये? हाँ सर। अच्छा अब हमें डिक्रीजिंग के लिए भी बताना है। सो डिक्रीजिंग 1/9 से लेकर 1/3 तक है। अगर डिक्रीजिंग है, बट वो रेंज दिया है, हाँ याद रखो, जो पहले दिया है वो क्या दिया है, रेंज दिया है। ठीक है, तो रेंज उसका डिक्रीजिंग के लिए 1/9 से 1/3 तक है। एक सेकेंड, सो यहाँ पर लिखोगे डिक्रीजिंग के लिए लेट x बिलोंग्स टू 1/9 to 1/3। अच्छा ये x का रेंज है, तो x का रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 1/9 से लेकर 1/3 तक। अच्छा अब हमें पहले क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, सब जैसा वैसे पहले वाले सब में किया था वैसे ही करना पड़ेगा यहाँ पर भी। तो पहले स्क्वायर कर दो तो ये क्या आ जाएगा 1/81 आ जाएगा, और यहाँ पर ये क्या होगा x², और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 1/9। इतना समझा? हाँ सर। अब क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 181, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये x² और ये 1/9 × 3 हो जाएगा। ठीक है,
तो ये 3 से 81 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, 27 1 अपॉन कितना आ जाएगा, ये 3 से 81 3 27, और यहाँ पर ये 3x² और ये कितना आ जाएगा 1/3। अब क्या करोगे, रेसिप्रोकल, ठीक है, रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 27, और यहाँ पर ये सॉरी इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, ग्रेटर चेंज हो देन आएगा जाएगा। सर। हाँ, ये क्या हो जाएगा 3 का रेसिप्रोकल 1/3 का रेसिप्रोकल 3 हो जाएगा। अच्छा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, मतलब पहले लेस देन था अब मोर देन हो जाएगा। अब माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो सबको, तो ये कितना आ जाएगा -27, यहाँ पर मोर देन आ जाए लेस देन आ जाएगा -1/3x², और ये क्या आ जाएगा मोर देन सॉरी लेस देन -3 आ जाएगा। अच्छा, अब 3 को सबके साथ में 3 ऐड कर दो, तो 3 -27 हो जाएगा, यहाँ पर 3 -1/3x² हो जाएगा, और ये कितना होगा -3 + 3 हो जाएगा। तो अच्छा, ये वैल्यू कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, और यहाँ पर ये हमारा f' है, और ये क्या आ जाएगा 0। अच्छा देखो 0 से लेस देन है ना, हाँ सर। तो इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग। सो देयरफॉर फंक्शन डिक्रीजिंग। इज डिक्रीजिंग एट या फिर n 1/3 1/9 to 1/3, ठीक है। तो ये जो है पेज नंबर 12 हो गया। डिफिकल्ट लग रहा है क्या? नो सर। नहीं सर। आवाज यस सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, डन सर। समझा ना सबको ये? हाँ, अच्छा इसमें देखो क्या है फिर नेक्स्ट पार्ट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है, रीड करो क्वेश्चन नंबर 8 आयुष। क्वेश्चन नंबर 8 रीड करो आयुष। सर मेरा गला खराब है अभी। अभी तक आपका गला ठीक नहीं हुआ आयुष? नहीं सर। अच्छा, चलो ठीक है, ध्यान रखो। शो दैट f of x क्या दिया है, x minus cos x is increasing for all x। अच्छा, इंक्रीजिंग प्रूफ करना है हमें, तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू x है, तो ये क्या हो जाएगा f' x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 x 1। अच्छा, cos का डेरिवेटिव क्या माइनस होता है, साइन माइनस साइन x होता है ना। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा 1 + sin x हो जाएगा। अब ये बताओ, अगर हमें ये वाला फंक्शन चाहिए तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए देखो कैसे हो जाएगा। अब सभी को पता है ना साइन x का रेंज कहाँ से कहाँ तक 1 to होता है? -1। -1 हाँ, to 1। 1 to -1। हाँ, मतलब साइन x का जो रेंज होता है वो -1 से लेकर +1 तक होता है, इतना समझा? हाँ सर। हाँ। अच्छा, अब इसमें देखो साइन x के साथ में +1 है, साइन x के साथ में +1 है, तो सब साइड +1 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 1 - 1, ये क्या हो जाएगा 1 + sin x हो जाएगा, और यहाँ पर ये क्या है 1 + 1। इतना समझा सबको? हाँ सर। अच्छा, 1 - 1 कितना होगा? 0। 0। अच्छा, और ये हमारा तो कौन है, फंक्शन है f' है, और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देखो स्लोप जो है वो ग्रेटर देन 0 आ रहे है ना, सो देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग। So therefore, given function, the given function is increasing। इतना समझा सबको अच्छे से? हाँ हाँ सर। सर। समझा ना अच्छे से ये पार्ट? यस सर। यस सर। हाँ, इसका एक ये पेज नंबर कितना 13 है ना?
हाँ सर। हाँ, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। हाँ, अच्छा, अभी जो है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब देखो जो है मैक्सिमा और मिनिमा है। नेक्स्ट जो है कॉन्सेप्ट मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो इसमें देखो कुछ स्टेप्स हैं। ठीक है, तो स्टेप 1 है कन्वर्ट इट इनटू अ सिंगल वेरिएबल या फिर वन वेरिएबल। ये हम लोग सम सॉल्व करेंगे तब अच्छे से समझ जाएगा। ठीक है, जो भी हमें इक्वेशन दिया है ना उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अगर सेकंड स्टेप है फाइंड dy अपॉन dx और f डैश x। तो सेकंड स्टेप क्या है, dy अपॉन dx निकालना है। फिर देन इसके बाद थर्ड स्टेप है पुट dy by dx is equals to 0 और फाइंड डबल डेरिवेटिव। फाइंड d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर मतलब डबल डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, और f डबल डैश x। ठीक है, ये थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप है यहाँ पर पुट dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये 0 इसलिए पुट करते हैं क्योंकि हमें वो पॉइंट मिलता है कि कहाँ कौन से वैल्यू पर कौन से पॉइंट पर हमें फंक्शन को मैक्सिमा या मिनिमा चेक करना है। ठीक है, स्टेप 5 हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, और फिर नेक्स्ट स्टेप जो है स्टेप 6। स्टेप 6 यहाँ पर इफ, याद रखो, इफ में फर्स्ट पार्ट मतलब स्टेप 6 का फर्स्ट पार्ट है इफ डैश एक्स जो है मतलब एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 या फिर लेस देन, उसमें उल्टा रहता है। हाँ, एफ डबल डैश एक्स इज अगर लेस देन 0 है देन फंक्शन इज मैक्सिमम, देन फंक्शन इज मैक्सिमम। अच्छा, अगर इसमें उल्टा रहता है याद रखना, फंक्शन अगर डबल डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 है तो फंक्शन मैक्सिमम होगा और ग्रेटर देन 0 है देन फंक्शन क्या होगा, मिनिमम। ठीक है, ये स्टेप्स जो है अपने को यूज होगा मतलब आगे सम सॉल्व करने के लिए। ये पेज नंबर 14 ना कि 13? 14। हाँ, चलो ये नोट डाउन कर लो सभी लोग। हाँ, मतलब ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार ये, अच्छा एक काम करो, ये स्टेप्स सिर्फ लिख लो आप लोग, क्योंकि अभी सम में हम लोग यूज करेंगे तो कैसे समझ में आना चाहिए। ये स्टेप्स लिख लो आप लोग फटाफट।
डन सर। हो गया लिख के? हाँ सर। डन सर। एक मिनट, हाँ सिर्फ। सो देखो उसके बाद में जो है क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या दिया है। 9 सम रीड करो क्या दिया है। Find the maximum and minimum of the following functions. Find the maximum and minimum of the following functions. तो हमें मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उसका सेकंड सम देखो, क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड सम। उसमें क्या दिया है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36x माइनस ऑफ 20। अच्छा, फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया था देखो, उसमें कन्वर्ट इट इनटू अ सिंगल वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल में है ना ये पहले से ही। हाँ सर। हाँ, तो यहाँ पर कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। सेकंड स्टेप देखो क्या है, dy/dx f of x। dy अपॉन dx निकालना है ना। हाँ सर। हाँ, सो dy अपॉन dx निकालना है। तो dy बाई dx अगर हम निकालेंगे यहाँ पर, तो देखो क्या हो f जाएगा। dash x। हाँ, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्या हो जाएगा, f डैश x हो जाएगा। और ये 2 बाहर रहेगा, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x 3x स्क्वायर square। माइनस 21 x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x 2x। 36 x का डेरिवेटिव 1 और इसका 0। तो ये मिल जाएगा हमें 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36। और यहाँ पर ये कौन है, x, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, इसका डबल डबल डेरिवेटिव डेरिवेटिव। करना है। हाँ, तो डबल डेरिवेटिव करना है। सो डिफरेंशिएटिंग अगेन with respect to x। तो डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्या हो जाएगा, f डबल डैश x हो जाएगा, ठीक है। 6 कांस्टेंट में बाहर, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस ऑफ 42 बाहर, x का डेरिवेटिव 1, ठीक है। 36 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, 0। ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, f डबल डैश x इज इक्वल्स टू 6 इंटू 2 12x माइनस ऑफ 42 आ जाएगा। इसमें किसी को कुछ डाउट है? नो सर। हाँ, तो इसके बाद देखो जो है, हाँ इसके बाद सॉरी, x is equal to 0। हाँ तो स्टेप देखो, उसमें क्या दिया था, x को हमें 0 कंसीडर करना है। एक सेकेंड, हाँ
x को हम लोगों को क्या कंसीडर करना है, 0 कंसीडर करना है। समझा ना आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से? हाँ सर। हाँ, एक सेकेंड। हाँ, तो जब x को अगर 0 कंसीडर करोगे तो देखो क्या मिल जाएगा, लेट f dash x इज इक्वल्स टू 0। तो अगर f dash x को हम 0 अज्यूम किए तो ये क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस ऑफ 42x प्लस 36 इज इक्वल्स टू 0। सब में कॉमन क्या दिख रहा है, 6, मतलब डिवाइड बाय 6 कर दो। ठीक है, सभी को अगर डिवाइड बाय 6 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर डिवाइड बाय 6 कर दो सभी को, तो 6 से अगर हम डिवाइड कर दिए तो ये कितना आ गया, 6 x 1 स्क्वायर 6। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। हाँ, अच्छा फैक्टर्स क्या आएंगे इसके, 6 का ऐसा फैक्टर जिसको प्लस करने के बाद 7 आना चाहिए, 6 और 1 6 और 1। तो x स्क्वायर माइनस ऑफ 6x माइनस ऑफ x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो x कॉमन निकाल लो तो ये क्या होगा, x माइनस 6 माइनस 1 कॉमन निकाल लो, x माइनस ऑफ 6 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1 और यहाँ पर x माइनस 6 क्या होगा, इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी या फिर x की वैल्यू 6 आ जाएगी, दो वैल्यूज मिले। समझा इतना? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, अब ये x का जो दोनों वैल्यू है वो कहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे, डी f डबल डैश x में। f डबल डैश x में सब्स्टिट्यूट करना है। तो व्हेन x इज इक्वल्स टू 1, एक सेकेंड, हाँ, ये हमारा f डैश x है। और प्रैक्टिस करते रहो, हाँ, जितने भी अपने चैप्टर्स हुए हैं, ठीक है, एटलीस्ट वो पहले अच्छे से कर लो, ये हम लोगों का हो जाएगा। f डबल डैश x के लिए, अच्छा, व्हेन x इज इक्वल्स टू 1, व्हेन x इज इक्वल्स टू 1, तो हमारा f डबल डैश x जो है क्या हो जाएगा, 12 इंटू 1 माइनस ऑफ 42 आ जाएगा। इतना समझा? हाँ सर। हाँ सर। ये कितना आ गया, माइनस ऑफ 30 आ जाएगा ना, सॉरी यस सर। माइनस 30 आ जाएगा। अच्छा, ये जो डबल डैश एक्स हमें मिला, ये क्या है, मिला नेगेटिव मिला, मतलब इसका वैल्यू लेस देन 0 है। तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि मैक्सिमम है कि मिनिमम है, मैक्सिमम। 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 हाँ। सो देयरफॉर फंक्शन इज मैक्सिमम, फंक्शन इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू +1। अच्छा, ये +1 के लिए हो गया। अब देन इसके बाद हम लोगों को +6 के लिए देखना है, व्हेन x इक्वल्स टू +6। तो f डबल डैश x क्या हो जाएगा यहाँ पर, 12 इंटू 6 माइनस ऑफ 42 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 42। ये कितना गया, +30 आ गया। तो ये डबल डैश x जो है, f डबल डैश x जो है यहाँ पर 30 मिल गया हमें, मतलब ये जो ग्रेटर है देन ग्रेटर 0। देन, हाँ, तो यहाँ पर फंक्शन क्या हो मिनिमम। जाएगा, फंक्शन इज मिनिमम एट x इक्वल्स टू +6। ठीक है, ये पेज नंबर 16 है ना, ये पेज नंबर, इसके पहला वाला 15 हाँ सर। 15 हो गया। हाँ, ये पेज नंबर 15 और ये 16। देख लो, कुछ डाउट है क्या इसमें? नो सर। हाँ, चलो ये करो सॉल्व, मतलब ये लिखो, ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका, डन सर। डन सर। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया ये? हाँ सर। हाँ, नेक्स्ट देखो, इसके बाद फोर्थ देखो क्या दिया, फोर्थ वाला, फोर्थ कराओ कि कर लोगे? कर लूंगा। कर कर लेंगे लेंगे सर। हाँ, अच्छा, सिक्स्थ देखो, फिर करा देता हूँ सिक्स्थ वाला सम। सिक्स्थ सम क्या दिया है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू
log x अपॉन x है, ठीक है। तो ये तो सिंगल वेरिएबल में पहले से ही है। अब इसको हम ना क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर u अपॉन v रूल यूज कर लो, तो x हो जाएगा, डेरिवेटिव क्या होगा, log x log का। x हाँ, माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, log x, और डेरिवेटिव किसका होगा, x का। X और डिनोमिनेटर में उसी का क्या हो जाएगा, X स्क्वायर। square. हाँ करेक्ट। तो ये क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 1 अपॉन by x x माइनस ऑफ log x, और यहाँ पर क्या होगा, ये x स्क्वायर। x और x कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, 1 माइनस 1 minus log log x x upon x square. अपॉन x स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, एफ डैश एक्स हो गया, ठीक है। अच्छा, ये एक पार्ट हो गया। अब इसको वापस क्या करेंगे, डबल Yes. डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या आ जाएगा, एफ डबल डैश एक्स। यहाँ पर वापस u अपॉन वी रूल यूज करो, मतलब डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ 1 न्यूमरेटर। minus log हाँ, फिर माइनस ऑफ 1 माइनस लॉग एक्स, डेरिवेटिव किसका होगा, एक्स स्क्वायर का, ठीक है। और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर दी होल रेज टू 2। तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे, एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा, 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, 0 और माइनस लॉग log एक्स x का 1 upon x 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, माइनस ऑफ 1 माइनस लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2x हो जाएगा। और अपॉन में क्या है यहाँ पर, x raised to 4 x रेज टू 4। अच्छा, एक्स स्क्वायर और x जो है, ये एक बार क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस ऑफ एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल्स टू, माइनस ऑफ एक्स बचेगा, माइनस ऑफ 1 माइनस लॉग एक्स, और ये क्या बचेगा यहाँ पर, 2x अपॉन एक्स रेज टू 4 है। अच्छा, न्यूमरेटर में माइनस एक्स कॉमन निकाल लो, तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन क्या आ जाएगा, एक्स रेज टू 4। समझा ना ये पार्ट कैसे आया। हाँ Yes, sir. हाँ, और एक्स बार क्या करेंगे, कैंसिल। जब एक बार x और बार एक कैंसिल कर दोगे, तो माइनस ऑफ 1 प्लस 2 माइनस 2 लॉग एक्स, 2 लॉग एक्स हो जाएगा, अपॉन में एक्स रेज टू 3 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 3 माइनस 2 लॉग एक्स अपॉन एक्स क्यूब आ जाएगा। ये कौन आ गया, डबल डेरिवेटिव। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना था हमें, एफ डैश एक्स को 0 अज्यूम करना था। सो लेट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। तो एफ डैश एक्स को अगर हम 0 के इक्वल कंसीडर करेंगे, तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ पर, एफ डैश एक्स को अगर 0 अज्यूम करोगे, एक मिनट, ये 17 पेज नंबर, एफ डैश एक्स मतलब यहाँ पर ये कौन है, 1 माइनस ऑफ लॉग एक्स Upon x. अपॉन एक्स स्क्वायर है। हाँ, तो यहाँ पर जो है, एक मतलब ये 1 माइनस क्या है, लॉग एक्स है, अपॉन क्या है, X square. एक्स स्क्वायर। ये क्या है, 0. इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अच्छा, एक्स स्क्वायर वो साइड गया तो 0 बन जाएगा, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या आ जाएगा, लॉग एक्स इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, 1 मतलब क्या, लॉग लॉग 1 मतलब लॉग में 1 कब आता है, लॉग ई का log वैल्यू 1 होता है ना। हाँ sir. हाँ, सो लॉग ई को हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। 1 को लॉग ई लिख सकते हैं, सॉरी, 1 को लॉग ई लिख सकते हो। तो ये x का वैल्यू क्या आ जाएगा, बताओ। E. हाँ, x इज इक्वल्स टू ई आ जाएगा। अब इसको कहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे, सेकेंड F इक्वेशन। double dash x. हाँ, एफ डबल डैश एक्स में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो इसमें पुट करेंगे, तो देखो क्या मिल जाएगा हमें, व्हेन x इज इक्वल्स टू ई,
सो एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ क्या आ जाएगा 3 माइनस 2 लॉग ई अपॉन ई स्क्वायर आ जाएगा। इतना समझा? हाँ सर। हाँ सर। हाँ 3x क्यूब है, सॉरी 3 माइनस 2 3 माइनस 2 लॉग एक्स 3 माइनस ई क्यूब है। अच्छा ये क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 3 माइनस 2 लॉग ई क्या होता है 1 होता है अपॉन क्या आ जाएगा ई का क्यूब आ जाएगा। सो ये माइनस ऑफ क्या आ जाएगा 1 अपॉन ई क्यूब। अच्छा ई क्यूब तो पॉजिटिव है बट स्टार्टिंग में नेगेटिव दिख रहा है, तो स्टार्टिंग में अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब ये लेस देन क्या है 0 है, आया ना? हाँ सर। सो देयरफॉर फंक्शन इज क्या हो जाएगा, फंक्शन मैक्सिमम। इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू e। समझा ना अच्छे से ये पॉइंट? हाँ सर। हाँ सर। हाँ पेज नंबर 18 है ये, एक मिनट, पेज नंबर 18 पेज नंबर 17 से स्क्रीनशॉट लेना होगा ना, 17 से ले लो स्क्रीनशॉट। डन सर। ये पेज नंबर 18 डन सर। डन। पेज नंबर, एक मिनट लिख लेता हूँ पेज नंबर यहाँ पर, ये पेज नंबर 19 है। हाँ ठीक है, हो गया ये? यस सर। हाँ अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 देखो, वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, डिवाइड द नंबर 30 इनटू 2 पार्ट्स सच दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। ठीक है, अच्छा नंबर क्या है 30 को हमें डिवाइड करना है 2 इक्वल पार्ट्स, मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, 30 को 2 पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है। और फिर इसके बाद में जैसे कि अगर हम लोग फर्स्ट पार्ट x कंसीडर करते हैं तो सेकंड पार्ट क्या होगा y हो जाएगा, या फिर 30 माइनस ऑफ x हो जाएगा। लेट लेट the first part let the first part be x है, तो सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा इसका? 30 अच्छा माइनस अगर 30 माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ तक समझा सबको? हाँ सर। हाँ सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन या तो फिर वहां पर देखो क्या दिया है, देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। ठीक है, उसका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, मैक्सिमम आना चाहिए। मतलब हम लोग कंसिडर करेंगे लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, प्रोडक्ट बोला है तो x इंटू क्या करेंगे 30 माइनस ऑफ एक्स। सो ये क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 30x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव कर दो, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स हो जाएगा 30, बाहर x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 और एक्स स्क्वायर का माइनस ऑफ 2x। इतना समझा? हाँ सर। हाँ। अच्छा अब इसका क्या निकालेंगे, डबल डेरिवेटिव। ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या आ जाएगा f डबल डैश x, 30 का डेरिवेटिव 0 माइनस ऑफ 2x का माइनस 2 बाहर, x का डेरिवेटिव 1, तो इसका मतलब f डबल डैश x क्या होगा, ये माइनस 2 आ जाएगा। समझा इतना सभी को? हाँ सर। यस सर। तो अब इसका मतलब सो देखो क्या करेंगे ना हम लोग यहाँ पर, पहले हम लोग कंसीडर कर लेते हैं लेट एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, पॉइंट हमें मिल जाएगा उससे,
तो एफ डैश एक्स को अगर 0 कंसीडर करें तो 30 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0। तो 30 इक्वल्स टू 2x मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 आ जाएगी, हाँ या ना? यस सर। यस सर। हाँ, x का वैल्यू 15 आ गया। अच्छा, अब इसको डबल डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो when x is equals to 15 f डबल डैश x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर -2 ही रहेगा क्योंकि x सही नहीं ना इसमें, ये क्या आ गया, लेस देन 0 आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पर फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल्स टू 15। हमें वही प्रूफ कर रहा था, उसका प्रोडक्ट मैक्सिमम होना चाहिए। सो देयरफॉर फंक्शन इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू 15। समझा ना ये? यस सर। हाँ सर। हाँ, तो ये जो है एक बार देख लो अच्छे से। कुछ डाउट है ये पार्ट में? नो सर। हाँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, सेम उसी के जैसा है। डिवाइड दैट नंबर 20 into 2 parts such that sum of their squares is minimum। वो कर लोगे? हाँ सर। हाँ। सो क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है। 12th में क्या दिया है, a wire of length 36 meters is bent in the form of rectangle। एक वायर है जिसका लेंथ 36 सेंटीमीटर 36 मीटर है, उससे क्या बना, रेक्टेंगल बना। अच्छा, ये देखो, लेंथ ऑफ वायर है, लेंथ ऑफ वायर क्या है, 36 मीटर है, ठीक है। और फिर उससे क्या बना, रेक्टेंगल बना। अच्छा, जो लेंथ है वायर का तो लेंथ होता है, बट रेक्टेंगल का क्या रहता है, पेरीमीटर रहता है, आया ना? हाँ सर। हाँ। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये जो है 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ। हाँ 2 into लेंथ प्लस होता है, बट ये किसके इक्वल होगा, लेंथ ऑफ वायर के इक्वल ना, हाँ सर। लेंथ ऑफ वायर के इक्वल, क्योंकि उसी से फॉर्म हुआ है, ठीक है। सो लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x एंड breadth of rectangle बी y। तो x और y कंसीडर कर लिया हमने, ठीक है। लेंथ हमने x कंसीडर किया, ब्रेथ हमने y कंसीडर किया। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होगा, पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। ये किसके इक्वल आ जाएगा, 36 के। इतना समझा? हाँ सर। अच्छा, 2 को वो साइड शिफ्ट कर दो, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 18। अच्छा, हमें सिंगल 18। वेरिएबल में चाहिए, तो y इज इक्वल्स टू 18 माइनस ऑफ x। इतना समझा सभी को? यस सर। हाँ सर। अभी इसके बाद आगे देखो क्या दिया है, फाइंड इट्स डायमेंशंस इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम। अच्छा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बोला गया है। सो लेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, या फिर यहाँ पर लिखो ऐसे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ एरिया इंटू ब्रेथ x इंटू y। x इंटू वाई हो जाएगा, ठीक है। तो a इज इक्वल्स टू क्या होगा, x इंटू वाई। y की वैल्यू क्या है, 18 माइनस ऑफ x है, तो ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू 18x माइनस ऑफ x स्क्वायर।
अब इसको डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से, तो ये डी ए अपॉन डी एक्स हो जाएगा। एरिया है तो डी ए बाय डी एक्स लिख दो, चलेगा। 18 और ये 1 और ये माइनस ऑफ 2x आ जाएगा। इतना समझा? हाँ सर। हाँ, सो ये पेज नंबर 21। एक सेकेंड ना, ये डी ए बाय डी एक्स मिल गया हमें। अब हमें डी ए अपॉन डी एक्स जब मिल गया, डी ए अपॉन डी एक्स क्या मिला? 18 माइनस ऑफ 2x। ठीक है, अब इसको वापस डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा डेरिवेटिव 0, -2 बाहर x का 1 आ जाएगा। तो इसमें क्या आ गया? डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2। अब क्या कंसीडर करेंगे पहले हम लोग? मतलब कंसीडर करेंगे लेट डी ए अपॉन डी एक्स, ये क्या है? इक्वल टू 0। अच्छा, डी ए बाई डी एक्स क्या मिला था? 18 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ? x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 9. 9 आ जाएगा। x का वैल्यू 9 आ जाएगा। अब 9 डबल डेरिवेटिव में पुट करो, सो देयरफॉर व्हेन x इज इक्वल्स टू 9, तो डी स्क्वायर a अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2 ही रहेगा, क्योंकि लेस देन, तो देयरफॉर area is maximum, area of rectangle is maximum, डायमेंशन मतलब उसका लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करना था। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम व्हेन लेंथ हमने x कंसीडर किया था, व्हेन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना होना चाहिए? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 9 मीटर एंड ब्रेथ क्या था? 18 माइनस ऑफ x, मतलब ये भी क्या होना चाहिए? 9 मीटर होना चाहिए। समझा ना सभी को ये? हाँ सर। यस सर। हाँ, तो ये पेज नंबर 22 हो गया। ये एक मिनट, दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। हाँ, इसके बाद देखो जो है सेकंड पेज। डन सर। देखो उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 में ये बोला गया है, अ बॉल इज थ्रोन इन द एयर, ठीक है, इट्स हाइट एट एनी टाइम t इज गिवन बाय, उसका हाइट दिया है, गिवन h is equals to 3 plus 14t minus of 5t square, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम हाइट इट कैन रीच, मतलब h की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो पहले हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे अब यहाँ पर। तो ये क्या होगा? dh अपॉन dt, 3 कांस्टेंट में तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, 14 बाहर आ जाएगा, t का डेरिवेटिव 1, 5 बाहर आ जाएगा, t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t हो जाएगा। इतना समझा? हाँ सर। हाँ, सो यहाँ पर ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा, 14 माइनस ऑफ 10t हो जाएगा। ये कौन है? dh अपॉन dt। अच्छा, फिर इसके बाद इसका डबल डेरिवेटिव, डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर h अपॉन dt स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 14 का डेरिवेटिव 0 माइनस ऑफ 10 और ये 1 आ जाएगा।
तो डी स्क्वायर एच अपॉन डी टी स्क्वायर कितना आ गया -10। ठीक है, तो यहाँ पर डी एच बाई डी टी जो है डी एच बाई डी टी, इसको पहले क्या पुट करना पड़ेगा 0। ठीक है, सो लेट डी एच अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 0, मतलब 14 माइनस ऑफ 10 टी इक्वल्स टू 0, तो सॉरी 0, तो ये क्या आ जाएगा 14 डिवाइड बाय 10 इक्वल्स टू टी, तो 7/5 आ जाएगा, 7/5 इक्वल्स टू टी। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, देयरफॉर डी स्क्वायर एच अपॉन डी टी स्क्वायर, एक मिनट नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं हम लोग, डी स्क्वायर एच अपॉन डी स्क्वायर एच अपॉन डी टी स्क्वायर एट टी इक्वल्स टू 7/5, क्या आ जाएगा देखो इसका आंसर, 7/5 पर क्या होगा इसका आंसर, एक मिनट, -10 हो जाएगा, यहाँ पर -10 ही है वैसे भी, तो ये कितना रहेगा -10, जो कि क्या है लेस देन 0 है। सो देयरफॉर हाइट is maximum when t equals to 7/5। इतना समझा सबको? हाँ सर। अच्छा, हमें हाइट फाइंड आउट करना है, ठीक है, हाइट हमें फाइंड आउट करना है। सो देयरफॉर h का वैल्यू क्या था 3 + 14t -5t स्क्वायर, हाँ सर। -5t स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर t का वैल्यू पुट कर दो 7/5, ठीक है, 7/5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लोगे आगे आप लोग, हाँ सर। समझा ना अच्छे यस से? सर। हाँ, एक सेकेंड। हाँ, ये पेज नंबर 23 था, चलो ये कंप्लीट कर लो। अच्छा, ये आप लोग फ्री हो क्या इसके बाद अभी? हाँ सर। एक्चुअल में फोन की बैटरी मेरी ज्यादा चार्ज नहीं है, 12% ही है, सो स्विच ऑफ हो जाएगा। तो तुम लोग हो क्या अवेलेबल अभी? आया ना? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, अमित पढ़ना है, अमित कब से है मतलब अमित क्या सर? पढ़ना है मतलब कभी से कितने बजे से? 11 जब आप बजे से मेरा छोड़ोगे तभी। पेपर है। क्या बोल रहे हो? सर उनका प्रीलिम्स चालू है। 11 बजे से मेरा मेरा भी है पेपर सर। है। हिंदी का अच्छा एग्जाम है। अच्छा, सो अच्छा, 11 बजे से कब तक है? सर शिफ्ट पर 11 से चलेगा। 12। क्या बोल रहे हो अमित? शाम को आधा लेक्चर रख। अच्छा, शाम को कभी फ्री रहोगे आप लोग? शाम को फ्री है सर। अच्छा, ठीक है, चलेगा फिर। मैं मतलब आफ्टरनून में हो क्या आप लोग फ्री? हाँ सर चलेगा। नहीं सर, आफ्टरनून में खालसा वालों का पेपर है। अच्छा अच्छा अच्छा, 5 o'clock चलेगा आप लोग? तो के बाद अच्छा चले। अच्छा, 4 के बाद चलेगा ना, क्योंकि ऐसा मैं ये जो है कि आप लोगों का ये चैप्टर एटलीस्ट आज हो जाता था, अगर आप अवेलेबल हो, या फिर या तो फिर आधे घंटे बाद ज्वाइन करो अभी, कि 4-5 बजे की बाद ही ज्वाइन करोगे? नहीं सर, 4 बजे के बाद। चलो ठीक है, फिर 4 बजे के बाद हम लोग फिर ठीक है। हाँ सर। हाँ
तो ये क्वेश्चन नंबर 14 तक करो आप लोग। हाँ 14 मत करना, 14 जो है वो काफी बड़ा है, 14 मत करो। मतलब अपने 15 से लेकर 15 14 और 25 मत करो, 23 भी मत करो। मतलब 15 से 22 ही तक करना है अपने को। मतलब 3 6 और एक 7 सम बचे हैं, तो वो हम लोग आफ्टरनून में करके ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे फिर। सर इसके हाँ, बाद कौन सा चैप्टर ले रहे हो? क्या बोल रहे हो? इसके बाद कौन सा चैप्टर इसके बाद इंटीग्रेशन। सर वो डिफरेंशिएशन जो बाकी है वो कैसे अभी ऑनलाइन ऑफलाइन ही चालू हुआ है ना, क्योंकि वो दोनों जगह पर स्टार्टेड है। ठीक है, वो अच्छा ऑफलाइन, हाँ सर। हाँ वो ऑफलाइन कर लेंगे और बाकी फिर इंटीग्रेशन अभी स्टार्ट करेंगे। ठीक है। हाँ सर। हाँ तो जो है आप लोग आज अवेलेबल रहो, क्योंकि 7 ही सम बचे हैं, तो वो चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे आज ये। हाँ हाँ सर, मैम हाँ को बोल सर। देना लिंक भेजना। हाँ चलेगा। मतलब कैसे अभी तो 9:45 हो गया ऑलमोस्ट, तो तुम लोग जो है ठीक है चलेगा। एक काम करना तुम लोग, ये सब सम्स जो है ना 2.4 के आज जितने भी हुए, क्वेश्चन नंबर 13 तक हो गया है, वो एक बार प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। ठीक है। ये सर। हाँ सर। चलो फिर। हाँ मतलब बट लेक्चर ज्वाइन करो शाम में सब। हाँ हाँ सर। ये सर। यस सर। चलो, हाँ टेक केयर। हाँ बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर। हाँ।